साल 2025 आएगा और मनुष्य अपने पापों की सीमा पार कर चुका होगा। धरती माँ बार बार कराहेगी और भगवान से प्रार्थना करेगी। श्री कृष्ण की वाणी याद आएगी, जब अधर्म बढ़ेगा तब प्रलय अवश्य होगा। मनुष्य लालच, झूठ और युद्ध में डूबा रहेगा। उसकी आंखों पर मोह का पर्दा होगा। आसमान में पहले संकेत दिखाई देंगे। सूरज की रोशनी बदल जाएगी। दिन छोटे और अंधेरे लंबे हो जाएंगे। लोग घबराकर आकाश की ओर देखेंगे। कोई नहीं समझ पाएगा कि ये कैसा परिवर्तन है। धरती के भीतर से आग उठेगी, पहाड़ फटेंगे और ज्वालामुखी गरजेंगे। लोग अपने घर छोड़कर भागेंगे, लेकिन धरती का हर कोना कांपता रहेगा। कोई जगह सुरक्षित नहीं बचेगी। समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ देगा। लहरें पहाड़ों से ऊंची उठेंगी। शहर समुद्र में समा जाएंगे। लोग चिल्लाएंगे और दया की भीख मांगेंगे, लेकिन समुद्र किसी की पुकार नहीं सुनेगा। आसमान में आग का गोला प्रकट होगा। लोग उससे देखेंगे और भय से कांपेंगे। रात का अंधेरा समाप्त हो जाएगा। हर ओर लाल रोशनी फैली रहेगी। धरती मानो जलते अंगारों का गोला बन जाएगी। बिजलियां बिना बादल के कड़केंगी। अचानक आसमान से पत्थर गिरेंगे। लोग आसमान की ओर देखेंगे और रो पड़ेंगे। हर दिल में भय समा जाएगा। कोई जगह शरण देने वाली नहीं होगी। श्री कृष्ण का वचन याद आएगा, हे मानव, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य तय करेंगे। लोग समझेंगे कि उन्होंने धरती के साथ अन्याय किया। जंगल काटे, नदियां सुखाई, युद्ध छेड़े। अब प्रलय ही अंतिम परिणाम होगा। धरती पर अंधेरा छा जाएगा। सूरज की किरणें पहुंचनी बंद हो जाएंगी। चांद और तारे गायब हो जाएंगे। लोग आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाएंगे। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाएंगी और फिर वह क्षण आएगा। धरती पूरी तरह कांप उठेगी। आसमान फट जाएगा और आग बरसेगी। समुद्र सब कुछ निगल लेगा। धरती की गोद राख में बदल जाएगी। मनुष्य के बनाए नगर मिट जाएंगे। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब धराशायी हो जाएंगे। धरती पर चीखें गूंजेंगी और फिर सन्नाटा छा जाएगा। जीवन की हर सांस थम जाएगी। धरती एक बंजर पत्थर बन जाएगी, लेकिन भगवान मौन नहीं रहेंगे। उनकी वाणी फिर गूंजेगी, यह अंत है, पर यह नई शुरुआत भी है। प्रलय के बाद सृष्टि फिर से बनेगी। नया युग जन्म लेगा। कुछ आत्माएं बचाई जाएंगी। वे अगले युग की नींव बनेंगी। धरती फिर से हरी भरी होगी। नदी फिर से बहेगी। पक्षी फिर से गाएंगे। जीवन फिर से शुरू होगा। और लोग याद करेंगे श्री कृष्ण का वचन, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होऊंगा। मनुष्य उस समय आकाश की ओर देखेगा और भय से कांप जाएगा। तारों का झिलमिलाना समाप्त हो जाएगा। आकाश काला पड़ जाएगा और उसमें अजीब सी गर्जना सुनाई देगी। बच्चे अपनी माँ की गोद में छिपेंगे और रोएंगे। माएं अपने बच्चों को ढांढस देंगी, लेकिन उनके दिल में भी डर होगा। धरती पर युद्ध और बढ़ जाएगा। देश देश के बीच परमाणु अस्त्र उठेंगे। मनुष्य अपने ही हाथों से अपने अस्तित्व को समाप्त करेगा। आसमान में अग्नि के गोले उठेंगे। धरती पर राख और धुआं फैल जाएगा। लोग प्रार्थना करेंगे और भगवान को पुकारेंगे। किसी के होठों पर राम होगा, किसी के होठों पर कृष्ण, किसी के मन में अल्लाह होगा, किसी के मन में यीशु। लेकिन हर कोई जान लेगा कि अब बचने का समय नहीं है। पाप का हिसाब अब चुकाना होगा। नदियां सूख जाएंगी और उनका जल लाल हो जाएगा। मछलियां मरकर किनारों पर बहेंगी। पक्षी दिशा भूलकर गिर पड़ेंगे। जानवर जंगल छोड़कर भागेंगे, लेकिन कोई जगह सुरक्षित नहीं होगी। धरती हर ओर कराहेगी। आसमान से आग की वर्षा होगी। लोग आश्रय ढूंढेंगे, लेकिन कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। हर घर आग में घिर जाएगा। हर शहर धुआं बन जाएगा। धरती अग्निकुंड जैसी जल उठेगी। श्री कृष्ण की वाणी याद आएगी, हे मानव, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ होंगे। लोग समझेंगे कि यही उनके कर्मों का फल है। धरती माँ रोएगी और आकाश भी रोएगा। ब्रह्मांड प्रलय का साक्षी बनेगा। कुछ संत और भक्त आखिरी पल में भगवान का नाम लेंगे। उनकी आत्माएं पवित्र होंगी। भगवान उन्हें अपने लोक में ले जाएंगे। वे अगली सृष्टि का बीज बनेंगे। उनसे ही नया युग आरंभ होगा। धरती की मिट्टी राख बन जाएगी। समुद्र का जल भाप बनकर आकाश में उड़ जाएगा। पहाड़ पिघलकर समतल हो जाएंगे। हवा में सिर्फ धुआं और झर होगा। जीव जंतु सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन यह संपूर्ण नाश भी सदा के लिए नहीं होगा। प्रलय का समय पूरा होगा। ब्रह्मांड फिर शांत होगा।
भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन होंगे और फिर उनकी दृष्टि से नई सृष्टि का आरंभ होगा। धरती फिर से जन्म लेगी, पहाड़ फिर उभरेंगे, नदियां फिर बहेंगी, समुद्र शांत होंगे और जंगल फिर उगेंगे। आकाश में तारे फिर चमकेंगे, सूरज फिर उदय होगा। मनुष्य का नया युग शुरू होगा। वह युग अधिक पवित्र और शांतिपूर्ण होगा। लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे। अधर्म बहुत समय तक जन्म नहीं लेगा। हर कोई गीता के उपदेश याद करेगा। बच्चे नए युग में खेलेंगे। माएं अपने बच्चों को कृष्ण की कथाएं सुनाएंगी। पिता उन्हें धर्म का मार्ग दिखाएंगे। संत गीता के श्लोक गाएंगे। धरती पर शांति और प्रेम का वास होगा। लेकिन श्री कृष्ण की वाणी हमेशा गूंजती रहेगी। जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं फिर जन्म लूंगा। जब जब पाप अपनी सीमा लांघेगा, प्रलय फिर आएगा। युग बदलेंगे, सृष्टि बदलेगी, लेकिन मेरा धर्म सदा रहेगा। अंत होगा और फिर से आरंभ होगा। यह ब्रह्मांड का सनातन नियम है। साल 2025 की शुरुआत थी। जनवरी की ठंडी सुबह दिल्ली की सड़कों पर धुंध छाई थी। लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे। कहीं बच्चे स्कूल जा रहे थे, कहीं दुकानदार दुकान खोल रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही साल मानव इतिहास का आखिरी साल होगा। नासा के एक सीक्रेट रूम में वैज्ञानिकों की सांसें अटकी हुई थीं। उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ चमक रहा था। एक लाल बिंदु धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ता हुआ। यह कोई साधारण तारा नहीं था। यह एक विशाल एस्टेरॉयड था, जिसका आकार हिमालय जितना बड़ा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उससे रोकना लगभग नामुमकिन था। रिपोर्ट साफ कह रही थी, यह एस्टेरॉयड 2025 के अंत तक पृथ्वी से टकराएगा। शुरू में सरकारों ने इसे छुपाने की कोशिश की। आम जनता को बताना खतरनाक